अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज जो है मैं आपके लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट मड केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनता है। सबसे ज़्यादा ये कि ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसके लिए किसी एग बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बॉल में ही सब चीज़ें मिक्स करें और केक तैयार। तो चलिए चल के देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। आज मैंने जो है आप लोगों को आसानी के लिए पतीले में बनाकर दिखाया है। तो अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो भी आसानी से ये केक तैयार कर सकता है। इसके लिए हम आधा कप ऑयल लेंगे एक बाउल में। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप, बस उसमें कोई खुशबू वगैरह नहीं होनी चाहिए। और फिर उसमें 3 टेबल स्पून के करीब आप कोका पाउडर डालें। किसी भी अच्छी ब्रांड का जो है कोका पाउडर ले लें। और फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। ऑयल जो है वो हल्का गरम लीजिएगा, तो फिर इस तरह से आसानी से जो है इसमें कोका पाउडर जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। हल्का गरम ऑयल लें और फिर ये जो है अब जो है इसमें आधा कप के करीब हॉट वाटर डालें। फिर बॉइलिंग वाटर डालें और फिर अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद उसमें जो है 3/4 कप जो है शुगर डाल दें। जो नॉर्मल शुगर होती है वो आप डाल के इस तरह से मिक्स करें। जब थोड़ा मिक्स हो जाए और पानी हल्का सा नीम गर्म रह जाए तो फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हैंड मिक्सर से ही आप अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। और फिर इसमें जो है वैनिला एसेंस डालें 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा बैटर को नीम गरम कर लें। जो भी हमने हॉट वाटर डाला है तो वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसमें जो है 1 कप मैदा डालेंगे। मेजरिंग कप से जो है 1 कप लेवल जो है मैदा डालें। और फिर इसमें जो है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून डालेंगे। थोड़ा हीप्ड जो चाय का चम्मच होता है वो डालें 1 टीस्पून। और फिर उसमें जो है कोई भी ब्रांड का जो है इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है वो 1 टीस्पून डाल दें। अब इस तरह छान के बैटर में डाल दें। और फिर वो जो है उसमें बटर मिल्क जो है 1/4 कप डालेंगे। बटर मिल्क अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल मिल्क में आप 1 टीस्पून लेमन जूस मिला दें और उसको 5-6 मिनट के लिए रख दें तो वो जो है बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। वो इसमें डाल के फिर मिक्स करें हल्के हाथों से। सब चीज़ें एकजा हो जाएं तो फिर इसमें जो है 1 अंडा डालें। फिर उसको भी हल्के हल्के मिक्स करें, फोल्ड करें इस तरह। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर जो है एक जिस भी टिन में आपने बेक करना है उसमें उसको जो है अच्छी तरह से जो है बटर पेपर लगा लें उसमें। और ऑयल से जो है उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें चारों तरफ से, ताकि जो है बेक होने के बाद केक उसमें चिपके नहीं। इस तरह से बटर पेपर भी लगा दें ऊपर और फिर उसके ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल ब्रश कर दें। और जो भी डिश लें वो आप देख लें आपके पास जो पतीली है उसके अंदर आराम से आ जाए। मैंने जो है 8x8 इंच का पैन लिया है। अब इस पैन में जो है पूरा बैटर डाल दें और जब तक जो है आप पतीली को गर्म होने के लिए रख दें चूल्हे के ऊपर। 10 मिनट जो है मीडियम आंच पर उसे गर्म करें। इस तरह से टैप करके इसके सारे एयर बबल निकाल दें। कोई भी आप बड़ी पतीली ले लें और उसको 10 मिनट के लिए जो है प्री हीट कर लें इस तरह से नमक डाल के। अगर नमक नहीं भी डालेंगे तो ठीक है, लेकिन नमक डालने से ज़रा इक्वली जो है हीट स्प्रेड होती है और
पतीली भी ख़राब नहीं होती। आप फिर वो उसी नमक को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये 10 मिनट मैंने प्रीहीट कर लिया। उसके बाद जो है 10 मिनट के बाद इसको हम केक को रख देंगे इसके अंदर 30 to 35 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद आप उसमें टूथपिक डाल के देख लीजिएगा। अगर साफ़ निकल आए तो मतलब बेक हो गया। अगर साफ़ ना निकले तो फिर आप जो है उसको 5-10 मिनट और बेक कर लीजिएगा। अब जो है मीडियम लो जो है आँच कर दें आप, बिल्कुल हल्का नहीं करें लेकिन मीडियम लो रखें आँच को। तो आप फिर 30 मिनट के बाद चेक करें। ये देखें केक बेक हो चुके हैं। अब ये मैं चेक कर रही हूँ, बिल्कुल क्लीन निकल आया है। लेकिन अगर आपको क्लीन ना निकले तो आप उसे मज़ीद 5-10 मिनट और छोड़ सकते हैं। ये केक बेक हो चुका है। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं और अगर चाहें तो उसके साथ आप जो है चॉकलेट गनाश बना के ऊपर हल्का सा लगा दें, या आपके पास कोई चॉकलेट सिरप पड़ा हुआ हो तो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब ये जो है मैं इसको वायर रैक पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब हल्का ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको वायर रैक पे निकाल दें। जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाए फिर उसके ऊपर चॉकलेट सॉस वगैरह डाल के खाएं या एज इट इज़ भी खा सकते हैं। ये केक बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये मैंने अब गनाश बना लिया है। थोड़ा सा जो है आप क्रीम लेके इसमें जो है आधा कप चॉकलेट डाल दें। कोई भी चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेमी स्वीट यूज़ किया है। इस तरह से ऊपर स्प्रेड कर दें। चॉकलेट सॉस के साथ ज़रा ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बस बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन के साथ आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। मैंने इसके ऊपर जो है वॉलनट वगैरह लगाया है। आप इसमें आलमंड भी लगा सकते हैं या एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये बिस्किट वेफर्स भी मैंने इस पर लगा दिए। तो बस व्यूअर्स ये बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग जाएं फटाफट बनाएं और एंजॉय करें। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।